गुरु सिद्ध सैलानी महाराज की पूजा करते आ रहे हैं, विश्वास हम उनमें भी रखते हैं। तो ऐसे ही आपका कार्य तभी सिद्ध होगा जब आप एक भगवान को श्रेष्ठ मानोगे। पूजा सबकी करो, श्याम बाबा की भी करो, भोलेनाथ जी की भी करो, माँ दुर्गा की करो, पर उसमें श्रेष्ठ आपको एक बनाना पड़ेगा। जब तक आप एक नहीं बनाओगे, जब तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे और ऐसे ही आपका कोई काम नहीं होगा। बहुत सी भक्तानी हमारे में पास में आती है कि गुरुजी हमारा पत्रा देख दो, देखो हमारे जीवन में जन क्या व्याधा हो रही है। बताते हैं कि भाई आप ये कार्य करो जब आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि सबसे बड़े भगवान हमारे घर में विराजमान हैं, जो कि हमारे माता पिता सबसे बड़े भगवान। वो प्रसन्न है तो सारे देवता प्रसन्न हैं। अब उनको आप एक गिलास पानी की भी ना पूछो और मंदिर में आप 56 भोग लगवाओ तो कोई फायदा नहीं है। तो इसी प्रकार से हे राजन, सूर्य का तपता हुआ मंडल 10,000 योजन चौड़ा, चंद्रमा का 12,000 योजन और राहु का 13,000 योजन। पहले अमृत पान के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु ने व्यवधान किया तो अमृत पी लिया, और सूर्य चंद्र ने भगवान से कह दिया कि भगवान से राहु का सिर काट दिया जाए। उसी से बैर के कारण आज भी राहु और सूर्य और चंद्रमा पर अमावस्या और पूर्णमासी का आक्रमण करता है, और भगवान ने राहु का आक्रमण को देख करके दोनों जगह पर चक्र स्थापित कर दिया, और जिसके भय से राहु मूत्र मुहूर्त मात्र ठहर भाग जाता है, उसी को हम ग्रहण कहते हैं। त्रिगुणात् कार्य श्रद्धा कर्म गद्या पृथ्वी सर्वा एम सर्वस्य तारमये भासितम्। इसमें आपको नरक के बारे में वर्णन बतलाया जाएगा कि नरक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। कि हे राजन, कृतार्थ के 3 गुणों वाली अलग अलग गति होती है। पहली गति होती है सतोगुण से, दूसरी होती है रजोगुण से, और तीसरी होती है सतोगुण से। अब अविद्या दुर्वासा का फल बनता है, जीव भोगता है, नरक में जाता है और अपने अपने कर्म के अनुसार फिर वो भोगता है। पर धन स्त्री पर दृष्टि करे, पर धन स्त्री पर दृष्टि करे, वो प्राणी अति दुख पाते हैं। आंखें निकाल कर जर जर तन नरकों में गिराए जाते हैं। बड़ा सुंदर रामायण जी का ये दोहा है, जिसमें बतलाया है कि पर धन स्त्री पर दृष्टि करे, वो प्राणी अति दुख पाता है। आंखें निकाल करके जर जर उसे नरक में ढकेला जाता है। कि जो पराया धन पराई स्त्री पर दृष्टि डालता है, उसको जर्जर नाम के जाल करके और उसकी आंखों को निकाल करके उसे उसमें ढकेला जाता है।